चाइना के छोटे से शहर वुहान से वर्ष 2020 में आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर रख दिया है। ऐसी महामारी का खौफनाक मंजर किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। सरकारें पूरी तरह से विफल हो गई हैं और सिस्टम भी कोरोना में जकड़कर लाचार खड़ा है। मतलब साफ है, खुद की सुरक्षा खुद को ही करनी है। लापरवाही की तो दूसरों पर भी भारी पड़ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने तो ऐसा कहर बरपाया कि कई घरों के चिराग बुझ गए। हर गली में मौत का मातम पसरा है। इस हत्यारे वायरस से निजात पाना नामुमकिन ही लग रहा है। राजस्थान में भी इस महामारी के विकराल रूप ने सरकार को हरा कर रख दिया। सिर्फ सिस्टम इसे रोकने का नाकाफी प्रयास कर रहा है। प्रदेश में इन दिनों जन अनुशासन पखवाड़े के साथ लॉकडाउन लगा है, यानी कि सब बंद। लेकिन क्या आपको लगता है सब बंद है? आप तो अपने हिसाब से निकल ही रहे हैं ना, वह भी पूरी लापरवाही बरतते हुए। क्या जरूरत है आपको बाहर निकलने की? ऐसा तो मुमकिन नहीं कि 15 दिनों का राशन भी अधिकतर घरों में नहीं होगा। कोई बीमारी भी है तो घर का एक शख्स उस मरीज तक पहुंच ही सकता है, लेकिन सभी को जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? सोचिए, जिस 4 पहिया वाहन में 5 लोग भी मुश्किल से सफर कर पाते हैं, उसमें 7-7 लोग सफर कर रहे हैं। वह कोरोना को हरा रहे हैं या उसे जिता रहे हैं, यह भी समझ से परे है। और अगर ऐसे में चौराहों या नाकों पर खड़े जवानों ने आपको रोक लिया तो उन्हें रसूख बताने लगोगे, वर्दी की हेंकड़ी भुला देने की बात कहोगे, और कुछ न हो पाया तो सोशल मीडिया पर अपनी मजबूरी और वर्दी की दादागिरी की बात लिखते हुए वाहवाही लूटने का कुत्सित प्रयास करोगे। क्या आपको पता है, जो वर्दीधारी सड़कों पर खड़े हैं उनमें से दर्जनों जवान इसी महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। कई कोरोना की चपेट में आए हैं, जंग जीती और फिर से अपने कर्म पथ पर चलते हुए सभी को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कईयों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। दोस्ती, रिश्तेदारी सब कुछ भूल बस यही कर्तव्य निभाया कि कैसे भी करके कोरोना की चेन को तोड़ सके। उन्हें कोई शौक नहीं है किसी को बेवजह परेशान करने का। उन्हें अपना नैतिक दायित्व भी अच्छी तरह से मालूम है। पिछले साल की तरह के लॉकडाउन और इस साल के लॉकडाउन में काफी अंतर है। जिले के कप्तान ने भी सभी नाकों पर खड़े जवानों को निर्देशित कर रखा है कि किसी खास वजह से अगर कोई निकलता है तो उसे रोका ना जाए। लेकिन क्या यह सही है कि एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग जाएंगे, एक कार में 5 से 7 लोग सवार होकर जाएंगे, और कारण पूछो तो ऐसा बताएंगे जो समझ से ही परे है। ऐसा नहीं है कि लेक सिटी में सारी जरूरतों की चीजें एक ही जगह पर मिलती है। अब तो हमारा शहर इतना विकसित हो चुका है कि हर जगह पर हर जरूरत का सामान आसानी से मिल सकता है। तो क्यों हमें नाकों पर जाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों कोविड गाइडलाइन के नियमों को तोड़ना पड़ रहा है? क्यों अपनी जान जोखिम में डालने के साथ दूसरों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है? बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रतापनगर थाने द्वारा की गई कार्रवाई की कुछ लोगों ने खुलकर भर्त्सना की, जबकि कईयों ने इस कार्रवाई की सराहना भी की। आइए सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी कमल वसीटा के पास, जिन्होंने बुधवार को प्रतापनगर सीआई विवेक सिंह से बातचीत करते हुए हर उस सवाल का जवाब जाना जो आप सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और यह भी जानना जरूरी है कि कार्रवाई गलत थी या सही। कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज़ है कि ऐसे में सरकार को कड़े नियम अपनाने पड़े और पूरे प्रदेश में आगामी 24 तारीख तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। ऐसे में
हर नाके पे पुलिस तैनात की गई है। अभी हम खड़े उदयपुर के शहर के प्रताप नगर चौराहे पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नाका लगा हुआ है। पुलिस कर्मी जो है सभी आने जाने वाले को रोका जा रहा है। बाकायदा सोशल डिस्टेंस की जो पालना नहीं कर रहे हैं अभी भी, उन लोगों के खिलाफ चालान बनाए जा रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा में जो लोग हैं, जिनको हॉस्पिटल का कोई काम है या कोई उसके अलावा कोई इमरजेंसी सेवा जो अनुमत है, उन लोगों को उनके दस्तावेज चेक करके फिर उसके बाद छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही और शहर में इस तरह की बात सामने आई कि पुलिस बेवजह परेशान करके लोगों का चालान बना रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग वास्तव में जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं, जो लोग कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ रोका जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी हम खड़े उदयपुर शहर के प्रताप नगर चौराहे पर, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि पुलिस पूरी दिन भर खड़ी रहकर यहाँ पर सभी चौराहे पर, सभी नाके पर इन लोगों को आने जाने वाले को जो है समय जो दिया है 11 बजे के बाद, उनको रोका जा रहा है। क्योंकि समय जो है सिर्फ सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कुछ अनुमत है, इसके अलावा जो अनुमत जो सेवा है उन्हीं को परमिशन दी जा रही ताकि वो लोग अपना काम कर सके। अभी हम खड़े हैं उदयपुर शहर के प्रताप नगर चौराहे पर, जहाँ पर थाना अधिकारी है, उनसे बात करेंगे किस तरह से आप यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों से लगातार शिकायत लोग भी कर रहे हैं कि लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। हमारे साथ खड़े हैं विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी, उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जिस तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना कराने के लिए पुलिस हर नाके पर खड़ी है, किस तरह से पालना करवाई जा रही है, लोग परेशान भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कोरोना गाइडलाइंस दे रखी है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल दे रखा है, उसके तहत ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक ही मकसद है कि कोरोना की चेन कैसे भी तोड़ी जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ नाकों पर जो गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लोगों की एक समस्या भी है, लोग की आरोप भी है कि हर चौराहे पर नाके पे पुलिस बेवजह उनको परेशान कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर लेने के लिए ये काम किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत आरोप है। कोई नंबर लेने के लिए ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई तो जो कोरोना गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर शहर में कुछ लोगों का कहना है कि खासकर प्रताप नगर चौराहा है, यहाँ पर चारों तरफ से हाईवे भी टच हो रहा है, लोगों को रोका जा रहा है और उनके चालान बनाए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के लिए। उस बारे में आप क्या कहना? बिल्कुल गलत है। किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ हम हमारी ड्यूटी को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहकर कर रहे हैं। कौन खुश हो रहा है या नाराज़ हो रहा है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। सिर्फ हमारे आदेशों, जो हमें आदेश मिले हैं, उनकी पालना करनी है और सख्त तरीके से उसकी पालना करनी है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अभी भी सर, किस तरह के लोग अभी भी बेवजह बाहर निकल रहे हैं? आपको क्या वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमें ये काम है? किस तरह के लोग ज़्यादातर बाहर निकल रहे हैं? देखिए, 11 बजे तक अनुमत है सब लोगों को बाहर निकलना। वो अपना काम कर रहे हैं और आ रहे जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 बजे के बाद में कुछ स्पेसिफिक आदेश जारी हो रखे हैं, उनकी पालना तो भी काफ़ी लोग नहीं कर रहे हैं। एक गाड़ी में 2 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें 5-5, 7-7 लोग बैठे हुए हैं। कल भी जब चालान बनाए गए थे, तब ऐसा देखने में आया कि कोई नर्सिंग स्टाफ थे, अनुमत थे, परमिशन थी उन्हें जाने के लिए, लेकिन एक गाड़ी में 7 लोग बैठे हुए हैं। कोई पेशेंट को लेके जा रहा है तो 5 से 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। कोई वैक्सीन लगाने के लिए जा रहा है तो उसमें नोट किया कि उनकी गाड़ी के न तो कोई आगे नंबर है, न पीछे है, न गाड़ी के कागज़ हैं। फिर जब हम लोगों ने उनको रोक लिया तो उनको बुरा भी लग रहा था। और ऐसे जो लोग 50 से 60 लोग जिनकी गाड़ियां डिटेन की थी जांच के लिए, उन लोगों ने एक प्रमाण और दिया कि थाने के अंदर भी उन्होंने वायलेशन किया। वो लोग इस तरह से भीड़ में काफ़ी बार बार अनाउंस करने के बाद भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हमने बार बार अनाउंस किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन हर आदमी को जल्दी थी कि उनकी गाड़ी कैसे भी करके जल्दी से छूट जाए, तो वो सोशल मीडिया पे ऐसे फ़ोटो भी वायरल हुए। तो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस को उसका काम करने दें, उसमें बेवजह बाधा नहीं बने और इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक अच्छे नागरिक की तरह भूमिका अदा करें। और सर, प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं, काफ़ी मजदूर वर्ग के लोग भी आते जाते हैं। उन लोगों का भी है कि हम बिल्कुल पहले से पिछड़े हुए हैं, ऐसे में उन लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, लेकिन उस बारे में आपका क्या कहना सर? देखिए, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन ने तय कर रखा है। हर एक मज़दूर के लिए
सही व्यवस्था की हुई है। ऐसे किसी आदमी को परेशान नहीं किया जा रहा है जो जायज़ है। मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले अपना फैक्ट्री खोल के काम चला रहे हैं। ऐसे अनुमत लोगों को हम जाने भी देते हैं, लेकिन जिसके पास किसी तरह के कोई कागजात नहीं हैं तो उनको रोक के ज़रूर वेरीफाई करते हैं। तो सुना आपने प्रतापनगर थाना अधिकारी विवेक सिंह जी ने क्या कहा कि जो सरकार ने टाइम घोषित कर रखा है सुबह 11 बजे तक, उस समय आप अपने जो आवश्यक काम है उसको लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं जो बिना सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं। और अभी भी जो मैं दिखाना चाहूँगा इस समय आपको, जो लगातार जो कतारें लगी हुई है, समय हो चुका, करीब निकल चुका और ये लोग अभी भी आना जाना शुरू रख रखा है। ऐसे में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। घड़ी में करीब 12:30 बज चुके हैं और जो समय है वो 11 बजे तक है। उसके बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं। फिर इस समय पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है, चालान बनाने पड़ते हैं ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और कोरोना की इस गाइडलाइन की पालना के लिए जो पुलिस प्रशासन जो सख्त कदम उठाए हुए हैं, इसी को लेकर हम आपको प्रतापनगर चौराहे का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। क्योंकि कल जो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती थी और बेवजह चालान बनाया। लेकिन हमने जब सीए साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से पालना कराने के लिए लोगों के साथ सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार के आदेश हैं। ऐसे में संक्रमण की चेन जब ही टूट पाएगी जब पुलिस सड़क पर खड़ी रह के हमको ये पालना करवाएगी और हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। फिर से हमारा जीवन जो है पटरी पा सकेगा और कोरोना की जो इस संक्रमण को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएंगे। कैमरामैन विनोद माली के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज़। तो देखा आपने, पूरी स्थिति साफ है। प्रतापनगर थाने के उस चेक पोस्ट से गुजरने वाले 80% लोग बेवजह जाने वाले थे या कोविड नियमों को तोड़ते हुए मिले थे। उदयपुर न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि कोई ऐसी लापरवाही न करें जो आपके परिवार या किसी पर भी भारी पड़ जाए। सरकारी निर्देशों को मानते हुए 24 तारीख तक घरों में ही रहें। सिर्फ यही आपका और आपके परिवार का कोरोना से बचने का विकल्प है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस कालखंड ने कईयों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। शहर में कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। कई ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं जो रात 8 बजे तक आपके घर तक जरूरत का सामान पहुंचा सकती हैं। सुबह 7 से 11 बजे तक तो वैसे भी छूट है और हमें नहीं लगता कि इस दरमियान जरूरत के काम ना हो सके। अगर आप सभी ने 24 तारीख तक पूरी तरह से लॉकडाउन की पालना कर ली तो कोरोना की चेन तो टूटेगी ही और वही लोग बाहर निकलेंगे जो जायज जरूरतों के हिसाब से 11 बजे बाद जा रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों से घरों में रहने की अपील इसलिए भी कर रहे हैं कि कोरोना किसी का सगा नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी के पिता श्री जयंत जी जोशी भी कोरोना से जंग हार गए। वह पिछले 2 दिनों से महाराणा भोपाल चिकित्सालय में उपचाररत थे। काफी एहतियात भी बरती, लेकिन कोरोना वायरस ने उनके शरीर में प्रवेश कर ही लिया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के इस निर्देश की अवहेलना मत करिए, यही हमारी राय है और अपील भी है। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप में अभी काफी जीवन बाकी है। उसे कोरोना को मत लूटने दीजिए। धन्यवाद।